जी सतनाम सतसाई गुरु जी। सतनाम ठीक है। हाँ जी दया है गुरु महाराज की। अच्छा पप्पू, आपका कौन सा गांव है? जी हमारा भलवा गाँव है जी। जी 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 जी। आप गुरु जी के शरण में कब से लगे? मुझे ऐसा हो गया ये कोई 9 साल के करीब जी। अच्छा 9-10 साल हो गए। हाँ जी। तो काफी अनुभव भी करा होगा आपने गुरु जी की हाँ शरण जी। में आ गए। जी। हाँ। जी। और आपसे मतलब मेरी बहुत सारी बात भी हुई, जैसे शुक्रतार भी आप गए, सेवा में भी गए, हाँ जी वहां आप से मिले जी हमें। ट्रैक्टर भी ले गया मतलब वहाँ। बट तो ट्रैक्टर। वहाँ की कैसी व्यवस्था रही? महात्माओं का इतना बढ़िया सम्मान हुआ, वहाँ से संगत का बहुत बढ़िया सम्मान हुआ, गुरु महाराज की अमृतवाणी वहाँ बरस रही थी। एक बार खोल के विस्तार से बताइए आप। जी हम हर वर्ष जाते हैं जी गुरु महाराज के प्रोग्राम में। और जी गुरु महाराज जी का यही उद्देश्य था भाई सेवा करो परमार्थ कमाओ। जी अच्छा जी। और जी भाई साथ संगत से अपने मिलजुल कर रहो जी और उन्हें बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जी ये गुरु जी के आदेश थे जी। जी और हम हर साल जाते हैं या 8-9 साल हो गए मैं जाते जाते तो। और जो भी है मतलब उसके बाद जो भी गुरु जी से अरदास करी हमने उनके चरणों में अरदास लगाई वही हमारी आस पूरी हुई। जी 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 जी। ये तो संत शिरोमणि समनदास जी महाराज हकीकत में पूर्ण परमात्मा सतगुरु है, जिनका उपदेश आपको मिला और जो आप संत समाज की सेवा कर रहे दे रहे निरंतरी। तो शुक्रतार में 11 तारीख में क्या हुआ था, सही जरा बताइए आप मतलब। जी ऐसा है जी हम हर साल जावे जी गुरु जी के प्रोग्राम में। जी और जी कई कई दिन पहले चले जाए जी। जी जैसे महाराज जी बुलाते हैं पहले गुरु जी समदास महाराज जी जैसे शरीर में थे तो गुरु जी बुला कर रहते भाई सेवा करो परमार्थ करो। जी अच्छा जी। तो हम कई कई दिन पहले चले जाते जी फिर जी बीच में आ जाते जी। जी एक महीना मतलब ऐसे ही आने जाने में लग रहा था सेवा में, कभी 4 दिन करी आए कभी एक हफ्ता करी आए जी। जी और ऐसे ही पहले की करी आई। जी ऐसे ही अब की बार भी गए थे जी। पिछली बार भी गए जी जी इससे पहले वर्ष भी गए जी। जी भाई महाराज जी का आदेश है भाई ऐसा भरा चल रहा है जी यहाँ से भाई। भाई संगत को लेकर आना और भाई 2-4 और को भी ले आना भाई जी मोहल्ले पड़ोस वालों को भी। जी और भाई यहाँ भरा चल रहा है और भाई गुरु जी का प्रोग्राम है जी। सत्संग का जी। आप और ट्रैक्टर ले गए वहाँ? हाँ जी ट्रैक्टर ले गए जी। और ये ट्रैक्टर भी गुरु जी का आशीर्वाद से ही है जी। जी पहले हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं थी ट्रैक्टर नहीं था ही कुछ भी। तो जब से गुरु जी के हम चरणों में नामदान लिया हमने गुरु जी से समदा महाराज जी से तो गुरु जी ने ऐसा करा जी मैं सब कुछ सामान दिवा दिया जी। तो जैसा वहां से संत संगत का वहाँ सम्मान हुआ, महात्माओं का इतना बढ़िया सम्मान हुआ, गुरु रविदास महाराज जी के जय जयकार हुए वहां से है, तो 11 तारीख के विषय में क्या कहोगे आप? जी 11 तारीख के विषय में कहेंगे जी हमने पूरी रात सेवा करी जो शोभा यात्रा में रहे जी हम सबके साथ ही सभी साथ संगत के साथ। तो जब हम वहां से भाई सेवा में लगे भाई तो सभी संगत लगी भाई है। जी अच्छा ही सुबह के टाइम जब वहां अनाउंसमेंट करा कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना ड्रोन कैमरा ना चलाए और जी भाई कोई वीडियो ना बनाए और जी मंदिर परिसर को खाली कर दे और ना कोई बंदगी करेगा। जी जी अच्छा ही हमारी जो है बच्चे वो गए हुए थे और भी साथ संगत ला रही थी उन्हें भी रोक दिया गया। और जो बूढ़े आदमी और व्यवस्था में आए हुए थे जी संगत जी उन्हें भी रोक दिए गए। जी और जिसका घर वाहन खड़ा था गंगा स्नान पे या इधर फुरीपुर की वाहन खड़ा था तो उन्हें रोक दिया गया उनको नहीं इधर नहीं जाना। जी तुम्हारा चाहे वाहन इधर खड़ा या उधर खड़ा तुम्हें अब यहाँ से बैरियर लगा दिया इधर नहीं जाना देने के तुम्हें। जी। ठीक है जी। तो जिसका बच्चा उधर रहा वो उधर ही रह गया जी। नहीं जिसका आदमी जो इधर रहा वो इधर रह गया। वो तो ठीक है, लेकिन जो 11 तारीख में जो हुआ मतलब जैसा आपने महसूस किया है वो बताइए आप। अच्छा जी फिर जो है सुबह के टाइम हम जो है भंडारे में सेवा करवा रहे थे जी जी खाने में। जी और जी सभी लगे हुए थे वहाँ जितनी भी साथ संगत थी सेवा दल के आदमी थे। जी अच्छा जी। तो सेवा करवा रही थी जब वहां पे जब तो हमने देखा कि भाई जो कुछ सेवा दल के आदमी है कुछ संगत पे अपना वे डंडे फाड़ लिपटिस की पड़ी थी वहीं से उन्हें ठा ठा के उन पे इस्तेमाल कर रहे थे बाजार पे। मतलब कौन थे वे? है जी वे ड्रेस में थे जी। और जी उन्होंने कार्ड भी ले रखा था अपना महाराज जी का गोरनदास जी का तो ये गले में पहरे हुए थे। गोवर्धन दास महाराज की जो वहाँ सेवा दल थी यहाँ सेवा उनका। दल थी, हाँ जी हाँ। उसने वहां से पिटाई करी। हाँ जी। और जी हमने बोला भाई सेवा दल तो हम भी है और हम गुरु जी के समय का सेवा दल है हरिदास वाले जी सदगुरु स्वामी समदान महाराज जी का सेवा दल है पहला ही जी। जी तो हमने कहा भाई तुम आप ये बताओ
इस संगत पे जो है मतलब भाई डंडा का बजा रहे हैं, बल्ली ठा ठा के बजा रहे हैं यहाँ से। तो भाई आप ये बताओ, जो तुम्हारे गले में ये बिल्ला पड़ा है, कार्ड पड़ा है महाराज जी का, और तुम्हें भाई ड्यूटी कहाँ तुम्हारी? जी हमने उनसे पूछा भाई तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? कहने लगे भाई सेवा में। मगर सेवा कहाँ कर रहे हैं? उनको भाई भंडारे में। मगर जब तुम सेवा कर रहे हैं, और भाई तुम्हारा लाठी चार्ज का क्या मतलब जी संगत पे? अच्छा जी, तो मैंने उसी हिसाब से उनके हाथ में छीन छीन के वे सब नीचे डाल दिए। अच्छा जी अच्छा। अगर भाई तुम सेवा कर रहे हो तो इस तरीके से करो, और तुम्हारा मारने का कोई अधिकार नहीं है। चार्ट क्यों कराओ मैंने जो सेवा लगवाने तुम यानी कि आपका कहना है कि जो वहां से गोवर्धन दास महाराज की जो सेवा दल समिति थी जी उसने वहां से हाँ जी, संगत पे संगत पे हमला करा हमला करा जी, बजाय जी। वजह और हमने उनके प्रशासन ही वही था, जी। प्रशासन के सामने ही उनके हाथ में छीन छीन के वो सब नीचे डाल ले जी, उनके डंडे लिपटिश के थे, वैसे थे फाड़ती हुए। तो ये तो एक किस्म का गुंडाराज हो गया भाई। अच्छा जी, फिर हमने उनसे कहा भाई ऐसा है भाई, जब तुम गुरु जी के आदेश में हो, सेवा में आ रहे हो अपने गांव में से काम छोड़ के, तो तुम्हारा यो काम है का भाई इन पे बजाने का? जी कहने लगे भाई हमें तो महाराज जी के आदेश है। मैं कहे चीज का आदेश है भाई? सेवा करने तो लग की तो आदेश है, ये से ज्यादा कुछ है? जी नुका मतलब महाराज जी ने कहा। मैं कौन से महाराज जी ने कहा भाई? नुका गोविंदास जी ने। मगर डंडे बजाने को कहा क्या? मैं फिर चुप हो गई जी। मगर तो एक काम करो भाई, नाम का पता हो कौन कौन है जी नाम का भाई ड्रेस में थे जी, देखो नाम से मैं वाकिफ नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि 8-10 लड़के थे। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, मैंने कहा चलो भाई महाराज जी के पास चलो, हम पूछ लेंगे भाई महाराज जी से। जी तुम तो भाई अब सेवा दल बना, हमारा तो गुरु जी के समदार महाराज जी के सामने से भाई सेवा दल है, जी और सेवा में काम करे तुम्हारे सामने। चलो भाई महाराज जी के पास चलो। तो वे फिर वापसी चले गए जी, महाराज जी के से कोई अच्छा जैसा पप्पू आप सत्संग में लगे हैं, सत्संग में क्यों लगे आप? सत्संग में इस वजह से लगे जी, हम जो है मतलब हमें पहले हमने सत्संग नहीं ले रखा था ना, गुरु जी कोई संपत्ति। छोटी बात बताओ, सत्संग में क्यों लगे आप? सत्संग में तो हम ऐसे लगे जी, मतलब गुरु जी ने समझा हमें भाई गलत काम से बचो, लड़ाई झगड़े से बचो, और भाई सही जगह बैठो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये गुरु जी के आदेश है जी, समझदार महाराज जी के। तो जैसा गुरु जी अपने प्रवचनों में कह रहे हैं चीज को कि भाई गुंडाराज हटाओ, जो पाखंड है उसे हटाओ, हाँ जी है जी ये तो कहा गुरु हाँ जी, ने कहा जी अपने गुरु जी ने। हाँ जी हैं? हाँ, सत्य के आधार पर चलो जी। उन्होंने कहा कि सच्चाई जहाँ है हाँ वही सत है, जी हैं? हाँ जी और वही सतगुरु है, हाँ जी हैं? हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सत्संग में यहाँ गुरु रविदास महाराज जी के आने से कितने जीव तिर गए और कितने लोगों का उद्धार हो गया। सत्संग की गरिमा ये नहीं कहती कि हमें राड़ करनी है, किससे मतलब झगड़ा करना है, या मान लो किसी को अव्यर्थ भाषा का उपयोग करना है। सत्संग तो केवल ये कहता है कि आप जो है आप स्वयं निर्मल हो जाइए और अपनी निर्मल वाणी दूसरों को कहिए। जी जितना वहाँ इस प्रकार का वाद विवाद हुआ और जो समाधि स्थल है उसे निजीकरण होने वाला है, और जो वहाँ समाधि पे इतना धन पैसा आता है, मान लो वो उसे आपकी जो मेहनत है, आप तो वहाँ मान लो ट्रैक्टर भी ले जा रहे हैं, अपना सेवा भी दे रहे हैं, मान लो रातों रात आप वहाँ सेवा कर रहे, तो आप सत्संग में लगे या वहाँ मजदूरी करने खतर लगे? वहाँ के जब आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ पूजा दे रहे हैं वहाँ, तो उनकी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि भाई अपना मजदूर करो और मजदूरी पर काम कराओ। गुरु जी भी इस बात को कहते हैं कि भाई बिना मेहनत के कोई काम ना करवाइए। सेवा का मकसद ये नहीं कि तुम आप हमने बजाओ। मान लो हमारे इतने भाई शक्ति, हमारी बहनें माताएं हाँ जी रातों रात उन्होंने वहाँ सेवा करी हाँ जी है, जी। रातों रात 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 लगी रही सभी संगत, तो वो लेडीज तो- हो बच्चे हो बड़े बूढ़े भी, जिसल फार्म लेने में लगे रहे। इसी से क्या हासिल हो रहा? समझ बात नहीं आ रही। जो ज्ञान है, मान लो वो सेवा से फावला बजाना, गुरु जी कहते तुम्हें वे नौकर लगा लेंगे, लोगों भाई यहाँ साल भर सेवा कर, ऐसे ही ये नौकर लगा रहे तमें, फिर तो तुम सुधरो कदू फिर है। अरे जब तुमने पैसे दिए वहां, तुमने सारा काम करा वहां से, है अपने सत्संग में जाओ, सत्संग तो तुम्हारे घर का है। आपने मान लो गुरु रविदास महाराज ने बताया, समझदार महाराज कि सत्संग सत्संग है समझने का। जब हाँ। तुमने अपने घर को जान लिया, अपनी सत्ता को तुमने जान लिया, आपके घर में एक हो, दो हो या चार हो, आपने जी। गद्दी गुरु जी की लगा ली, एक जगह आप मत्था टेक रहे हैं, हाँ तो तेरा सत्संग तेरे घर में हो गया। हाँ दूसरी उन्होंने बात बताई कि तू अपने बच्चों को पढ़ा ले लिखा ले, उन्हें अच्छे विद्वान बनाना, हाँ जी ये तेरा दूसरा सत्संग हो लिया। जी तीसरा सत्संग है कि यदि तेरा आस पड़ोस में कोई दुखी हो, बेचारा परेशान हो, भूखा हो, हाँ उसे रोटी खिला दे। जी
है, हाँ जी तेरे घर में 2 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, उन 2 रुपए को तो शुक्रदार क्यों देगा आराम आ जाकर। उन 2 रुपए को यही से अपने गांव में ही 10 आदमी या 20 आदमी को उनका चावल लिया, नाज लिया उन पैसों का, और वहीं से रोटी खिला देने बैठा कर, क्यों अपनी सत्ता दूसरे के हाथ में। तो मैंने ये देखा शुरू से ही, या दूसरे पंत में भी रहा, तीसरे पंत में भी रहा, मैं सारे में घूम रहा है, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था और जो यहाँ की इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि यहाँ केवल तानाशाही है। गुरु जी की गद्दी है, गुरु जी की गद्दी के बहाने मान लो ये पूजा कहे कि भाई हमारे यहाँ पूजा नहीं आ रही, हाँ जी हाँ या मान लो वो नहीं आ रही भाई। जी गुरु जी तो जिस घर में जाते हो खुद ही लेना होते पूजा, हाँ जी वे उनको कहते तो वहां दे गई है, जी वे यहाँ देना हो तो उन्हें पूछे थे कितने रुपए रखे पूजा के, हाँ जी हाँ उनको 5,000 रखे पूजा हाँ के। जी है हाँ ऐसा कोई कहना आज तक यहाँ ना जी ना कोई है? नहीं। तो फिर पूजा क्यों दो भाई तब? अजी वो हाँ? गुरु जी की वहाँ गद्दी बन रही है जी इस वजह से। गद्दी तो तेरे घर में भी लग रही भाई, हाँ जी या अपने घर को गद्दी नहीं मानता गुरु जी को? हाँ जी मान रहा हूँ। अपने घर में जो लग रही है वो गद्दी नहीं क्या? हाँ जी वो सच गद्दी। बता ईमानदार से। हाँ जी घर हाँ? घर घर गद्दी लगवा दीजिए गुरु जी ने समझदार जब गुरु समनदास ने कह दिया घर घर रविदास है, हम हाँ तो जानते हैं, हम तो हिसाब ले लेंगे जी कौन कहाँ बिगड़ गया। हाँ जी हिसाब तो लिए जाएगा। मान लो जब आपके घर में 10 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं हाँ जी और कोई आपके यहाँ लेना आप पूजा के लिए, उससे पूछ महाराज मेरे घर में कितने रुपए रखे पूजा के, है? जी वो कहेगा 5,000 रुपए रखे तो लेके जा महाराज, जी है? और नहीं तो छेड़िए ना फिर, है? गलत है बात, हाँ जी है? जी तो पप्पू जी जैसे चलो ठीक है, जैसे भी समाज की व्यवस्था होगी, इन महात्माओं की जो व्यवस्था होगी, साथ संगत व्यवस्था होगी, आप ये बताओ कि आप सुख करतार गए, आप खुश है या दुखी है? देखो जी मैं कह रहा हूँ कि मतलब सभी दुखी है जितनी संगत कही गई अब के। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण बस ये है नहीं कि व्यवस्था नहीं थी वहाँ, किसकी है जी। किसकी व्यवस्था नहीं थी? संगत को रोक दिया गया और संगत दूर दूर से आई जी विदेशों से अपनी आंस लेकर गुरु महाराज के चरणों में। अच्छा अच्छा जी उसे वहां तक बंदी नहीं करने दी। अच्छा जी रास्ते में रोक दिया गया, जो सामान भंडारे के लिए लाए उसे भी वापसी करा दिया गया। अच्छा, जैसा मान लो सपोज करो कि वहाँ संत महात्माओं का सम्मान नहीं है, जी है? हाँ जी आप कह रहे चीज को, हाँ जी है? हाँ जी। क्या किसी महात्मा का सम्मान है वहाँ? नहीं महात्मा का पहले सम्मान बहुत था जी। पहले जो है गुरु जी जितने महात्मा जावे थे सबको बैठने की, लौटने की, खाने पीने की व्यवस्था, खाट की, बिस्तरे की गुरु जी के सामने रहे थी, पर उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं ऐसी नहीं है एकदम महात्माओं के लिए। एकदम इतना परिवर्तन क्यों है कि जो महात्मा लोगों का वहाँ सम्मान नहीं है? क्यों सम्मान नहीं है? या तो समझ लीजिए कि ये सारा खेल माया का है? ये माया में सब चीज लुट की मान लो। जब ये संगत इतनी जा रही है, वहां 10-10 लाख आदमी जा रही है, ये कहाँ से जा रहे हैं? ये कौन से देश से आ रहे हैं? तो समाज में से रहे होंगे ये। हाँ जी सब समाज में सारे। उन समाज को नहीं दिख रहा कि भाई किस महात्मा का यहाँ सम्मान है नहीं है। संगत को भी इस बात का पता कि यहाँ महात्माओं को सम्मान नहीं है, और महात्माओं ने वो संगत जगा रखी है वहाँ। महात्मा ने जगह रखी, घर जगह घर 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 आज जगह जगह आज भी महात्मा सत्संग जा कर रहे हैं जी हैं? महात्मा के। 500 महात्मा है, हाँ जी 500 महात्मा ये लगा ले कि वे कितने दिन में सत्संग हो रहे, हाँ जी कितना उजागर हो रहा। रोज कर रही और है। ये लोग सोच रहे कि भाई यहाँ गुरु गद्दी इनकी मजबूरी यहाँ से आने की। हाँ जी वो सोचते हैं कि इनकी मजबूरी है, इन्हें आना पड़ेगा, इनका आना पीट लो छेत लो, इन्हें कुछ भी कर लो, जी लेकिन इनकी मजबूरी क्या, आना पड़ेगा। समनदास महाराज जी गद्दी को आना पड़ेगा। हाँ जी समनदास जी तो हमारे अंदर है भाई, हाँ जी हमने तो गुरु जी को अपने भीतर ढूंढ रखा, हाँ जी हमें सुख करतार जाने की जरूरत नहीं है। जी है सुख करतार जाके जिसे भी मान लो मत्था टेकना वो टेको, लेके हमने तो गुरु जी ने हमें बताया कि हमारे तो घर में रविदास है, हम तो अपने घर में टेकेंगे। तो क्या रहे आपके इस बारे में? सर इस बारे में रही महाराज जी कि अगर ऐसा ही रहा तो वहाँ कौन नहीं जानेगा, क्योंकि वहाँ संगत बहुत दुखी थी। तो समाज से क्या अपील करोगे आप? मैं तो समाज से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि इसको हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ऐसे रहा तो वहाँ कौन नहीं जानेगा। अच्छा, जैसा कि मान लो लोग वहाँ आस्था लेके जहाँ है उनकी आस्था को ठेस पहुंची, इसका मतलब ये हाँ जी हाँ है जी संत मर्यादा तार तार हुई, हाँ जी है? हाँ जी गुरु मर्यादा वहाँ भंग हुई, भंग हुई जी हाँ ये कहना चाहते हैं? हाँ जी हाँ है? जी हुई भंग। हाँ जी गुरु जी की बिल्कुल सच्ची बात है ये। जिस मिशन को खड़ा करा सतगुरु समनदास महाराज जी ने, आज उस मिशन के कई सारे फाट कर दिए इन्होंने। जी इसका कारण ये हो सकता है कि जो ये ज्यादा गद्दी के चक्कर में लगे हुए हैं, माया के चक्कर में लगे पड़े, ये तो है? गद्दी के चक्कर में नहीं, ये तो पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं ये सब। सब पैसा हाँ खेल है, है? बस जितनी संगत पैसा लाती है उसका कोई था नहीं है, कोई गिनौती नहीं है जी, और उसकी कोई वो नहीं है जी कितना पैसा तो अगली बार भी सेवा में जाओगे तुम वहाँ? है जी। अगली अगली सेवा बार में नहीं जाओगे? जाएंगे। है? नहीं। है?
ट्रैक्टर लेके इस जाओगे? तरीके से अगर होगा तो कोई नहीं जानेगा। ट्रैक्टर लेके जाओगे? है जी, ट्रैक्टर लेके जाओगे? इस तरीके से होगा तो जी नहीं जानेगा। अगर मान लो वहाँ महात्माओं का सम्मान नहीं है, इस हाँ बात का पता तो आप तो नहीं जानेगा वहाँ। नहीं जानेगा हैं? जी, नहीं जानेगा। अगर वहाँ सब संत महात्मा को सम्मान होगा, तो जाएंगे उन्हें जी। बुलाओगे तो संगत जाएगी वहाँ। संगत जाएगी अन्य जी। कोई नहीं जाना। अन्य कौन जानेगा जी? हैं? नहीं जानेगा। तो वीर सिंह जी ठीक हो तुम? हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप अपने विचार बताओ। ये माइक देना, माइक। आप अपने विचार बताओ। तो विचार तो यही है कि सत्संग में तो प्रेम का ही मार्ग है। वहाँ पे जब संगत जावे तो वहाँ भी उन्हें भाई सही तरीके से आ बैठ देनी चाहिए कि भाई आओ, यहाँ गुरु जी का वही स्थान है, यहाँ आया करो। मतलब वहाँ कोई किसी तरह के कोई कहने सुनने वाले कोई नहीं है, मतलब किसी तरह की कोई बात। ऐसा सब तो हो सकता है कि मान लो अगर वहाँ ज्यादा महात्मा जान लगे तो लोगों को महात्मा की पहचान हो जाएगी, फिर लोगों हर हमें कोई पूछने का नहीं वहां से। तो हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जी, वहाँ तो कुछ जबरदस्ती सी चल रही है। वहाँ पे तो पैसे का ही खेल दिखाई दे रहा है हमें तो। तानाशाही का मामला चल हाँ, रहा है। तानाशाही का ही मामला है वहाँ पे, और किसी तरह की कोई वो नहीं है वहाँ गुरु पे। मर्यादा। पैसा ही इतना है वहाँ पे, तो कोई था नहीं है जी जी जी। वहाँ। पैसे की तो वहाँ कोई था नहीं। हमने सुना के वैसे यूँ के लाख लाख रुपए के तो मोबाइल है उनके पास में, जी। फैंसी गाड़ी, मतलब जो पहली थी वो अब और नहीं ले ली, पता नहीं दुरुपयोग हो रहा पैसे का। पैसा इतना आ रहा वहाँ पे। तो भी लेंगे क्यों नहीं? जब मान लो आप पैसे दे रहे हैं, वहाँ सारा काम आप कर रहे हैं, तो वो उसकी तो उनकी तो मजबूरी है, तो अपना अपना शौक पूरा अब करेगा। बताओ जी, कौन किसी के रोके से रोका? जिनकी आस्था है वहां देने की, वो तो देवेंगे ही। तो इसे तो अगर गुरु समाज ही ठीक गुरु कर सकता है। की गद्दी समझ के वहां दे दे पैसा, और अगर वे दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसमें देने वाला क्या दोस्त है? दोस्तों उनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। ये तो ना सोचना चाहिए। जब गुरु जी कहते हैं भाई जो गलत करेगा वो भरेगा, अगर वे तो इतना ज्यादा अन्याय करेगा तो भरेंगे वे। सब समझ गए, उनके आज्ञा आवेगी वो। भाई देने वाले को तो श्रद्धा है वहाँ गुरु जी में, है। देखिए साथ संगत जी, ये ग्राम भलवे की जो सत्संग मंडली है, और इन्होंने पूर्ण तरह से सेवा दी है गुरु महाराज के चरणों में, और तत्पर रहते हैं ये शुरू से ही, और जो है अपने तन मन धन से गुरु सेवा में ये लीन रहते हैं। और इनके साथ जो खिलवाड़ हुआ, आस्था का जो खिलवाड़ हुआ, समाज उस चीज को जान रही है। गुरु महाराज ने सबको जगा दिया है, इसीलिए सोचना विचारना और इस पर विचार जरूर करना कि एक सतगुरु घर घर के अंदर है। अपने घर में ही गुरु रविदास महाराज जी गद्दी लगाओ और वही मत्था टेको। तो सतनाम सतगुरु।